नमस्ते दोस्तों, सेवन सिस्टर्स एक्सपीडिशन का आज 15th डे है और हम लोग इस वक्त जेब्रू साइकोवा में हैं। सच बोलूं तो आज जो प्लान है वो इतना अमेजिंग है कि एक वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम एक्सप्लोर करेंगे मागोरी बिल की वो शांत और खूबसूरत वेटलैंड की दुनिया जहाँ चहचहाते पंछी और मुस्कुराते फूल हमारा इंतजार कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम मिलेंगे अलीफ भाई से। आप देखोगे कि कैसे अलीफ भाई और हॉलॉक गिब्बन की एक बहुत ही प्यारी दोस्ती है। हमने खुद अपने हाथों से हॉलॉक गिब्बन को खाना खिलाया जो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। पार्ट 3 में हम ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके उस घने जंगल में पैदल चलते हुए जाएंगे जहां हम उन मिस्टीरियस क्रेजूरी पेड़ों का राज एक्सप्लोर करेंगे। ये व्लॉग रोमांस से भरा जेब्रू साइकोवा की नेचर और इमोशंस का एक परफेक्ट ब्लेंड होने वाला है दोस्तों, तो बस कमर कस लीजिए क्योंकि आज का यह सफर बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मागोरी बिल के शानदार सफर के साथ। घड़ी की सुई सुबह के 7 बजा रही है। आसाम की धुंधली सुबह और जंगलों से आती ताज़ी हवा के बीच आज हमारा सफ़र शुरू हुआ है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से। हमारे साथ है श्री हिरेन सेनापति जी जो यहाँ के गाइड भी है और बोट्स क्लब के अध्यक्ष भी। उनकी विशेषज्ञता और रेंजर सर के सहयोग से हम आज एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो प्रकृति का अनमोल खजाना है। तो अब हम जाने वाले हैं मागोरी बिल। किधर से लेना है रास्ता? तो चलिए एक और नया दिन दोस्तों। मैं एडवोकेट राणा और मेरे साथ एडवोकेट विशाखा तंबू टेल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी गाड़ी सीधे हमें ब्रह्मपुत्र के उस रिवर फ्रंट पर ले आई जहां नजारा देखते ही बनता है। धन्यवाद आप लोगों का। वेलकम टू मागोरी बिल एंड जेब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि ट्रेडिशनल आसामी गमछा लेकर ऋतुपन से किया जी जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है और हमारे गाइड हिरेन सेनापति जी ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने जिस गर्मजोशी और पारंपरिक अंदाज में हमारा स्वागत किया उसने इस सफ़र की शुरुआत को ही खास बना दिया। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं। हम छोटी सी प्यारी सी होड़ी में बैठकर मागोरी बिल की ओर आगे बढ़ चले हैं। हाँ, तो रामानंद जी की बोट में बैठकर हम मागोरी बिल जा रहे हैं जहाँ की विशेषता क्या है अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। सन निकल चुका है। आसाम की गोद में ऐसी जगह है जहाँ कुदरत अपनी शांति से बातें करती है। न शोर है न भीड़, बस पक्षियों की चहचहाट और पानी की लहरों की खामोश गूंज। आज हम आपको ले चल रहे हैं आसाम के जेब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत और जादुई जगह। तो हिरेन जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का शांत पानी हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है। अगर आप गौर से देखें ये है लिटिल कॉर्मोरेंट्स और भी बहुत से रंग बिरंगे पंछी यहाँ पर अपने कलरव से इस पूरे माहौल को संगीतमय बना देते हैं। यहाँ पर सारे पंछी बिना किसी डर के उड़ान भरते हैं और आराम से ग्लोसी आइविस देखिए तो कितना बढ़िया है। उसका बिल ऐसा है। यह केवल एक झील नहीं है बल्कि यह प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही सुकून है। जेब्रू साइकोवा का यह इलाका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एक अनमोल खजाना है। तो जिस अद्भुत दृश्य के लिए हम यहाँ पर आए थे वो लगभग अभी शुरू हो चुका है। इसका नज़ारा यहाँ आने का सबसे बेहतरीन तरीका है बोटिंग। जब आप अपनी छोटी नाव में बैठकर इस झील के बीचों बीच जाते हैं तो चारों तरफ पानी के ऊपर तैरते कमल के फूल
और दूर क्षितिज तक फैले पहाड़ आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ आप न केवल दुर्लभ पक्षियों को देख सकते हैं बल्कि यहाँ की लोकल लाइफ और संस्कृति को भी करीब से महसूस कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा हम लोग का नजदीक में ही है। पहले गांव था, पूरा हरा भरा गांव था। उसके बाद वो फ्लड में पूरा सिल्टेशन हो के पूरा सील ही सील हो गया। उसके बाद धीरे धीरे से ग्रासलैंड हुआ है, ग्रासलैंड। अभी इसमें वुडलैंड हो गया, वुडलैंड हो गया। वो चेंजिंग मेरा आंखों से देखा है। 92 से और 2026 में बड़ा चेंजिंग। पानी इतना क्लियर है, अनपॉल्यूटेड है बिल्कुल भी। आप नीचे की तरह आराम से देख सकते हैं। मछलियाँ नहीं है? मछली है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ का नज़ारा आपकी रूह को छू लेगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मागुरी बिल के उस इलाके में जहाँ पानी का रंग आईने जैसा साफ है। यहाँ के अनपॉल्यूटेड पानी की गहराई में पूरी दुनिया बसती है। यह जगह जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ का हर कोना दुर्लभ वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। पानी की सतह पर तैरते ये जलकुंभी और जंगली फूल जैसे प्रकृति ने खुद अपनी पेंटिंग बनाई हो। हमारे गाइड साहब ने हमारा दिन बना दिया है। यस, बहुत अच्छे से। आज तो फूलों की तरह खिलेगा हमारा दिन। रुका हुआ है। ये हाँ, दिख गया। वो बंच विंग जकाना, उसका विंग बंच जैसा होता है। रामानंद जी और हमारे गाइड हिरेन जी, इन दोनों की आंखों में इस जगह को लेकर एक अलग ही जुनून दिखता है। रामानंद जी जिस खामोशी से अपनी पतवार चला रहे हैं, वही खामोशी इस पूरे इलाके की जान है। उन्हें हर उस पौधे, हर उस कोने की खबर है जहाँ कोई दुर्लभ पक्षी छिपा हो सकता है। हमारे गाइड हिरेन जी हमें दूर किसी झाड़ी की ओर इशारा करके किसी खास पक्षी के बारे में बताते हैं तो उनकी आवाज़ में वो गर्व महसूस होता है जो एक कलाकार अपनी कला को दिखाते समय महसूस करता है। हिरेन जी को यहाँ की हर बारीक बात का इल्म है, पानी की लहरों का मिजाज, पक्षियों के ठिकाने और इस झील का बदलता हुआ रंग। यह उन्हीं का समर्पण ही है जो हमें मागुरी बिल की उन गहराइयों तक ले जाता है जहाँ शायद कोई और न पहुँच पाए। 360 ले लिया। हमने जाना कि एकदम बीच में यह यात्रा इनके लिए रोजी रोटी नहीं है, यह उनकी विरासत है जिसे वे बड़ी शिद्दत से सहेज रहे हैं। आज हमें भी उस खूबसूरती का हिस्सा बना रहे हैं। Buenas. হ'ব দে, মন্দিৰ লগত পাতিলে হ'ব। ঠিক আছে, মই নাই ফিল্ডত। गुलाबी और हरे रंग का तालाब बहुत ही मनमोहक है। ये आपको बिल्कुल थाम लेगा। छोटे छोटे पंछी, कई पंछी यहाँ पर हैं। बहुत से पंछी हम लोग देख पा रहे हैं। इतनी खूबसूरत ये जगह है, शायद कैमरा उतना जस्टिफाई ना कर पाए। एक सेकंड ये कमल ग्रीन हो रहा है। नजदीक से देख पा रहे हैं। ये ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, ये वाला।
मैंने देख लिया है वो, बट छोटा है बहुत, उधर आगे है। जिब्रू साइकोवा का यह वेटलैंड ज्वेल एक जीवित इकोसिस्टम है। ज्योग्राफिकल तौर पर देखें तो यह एक फ्लड प्लेन वेटलैंड है जो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के मिलान बिंदु के इतने करीब है कि इसकी हाइड्रोलॉजी हर सीजन में बदलती रहती है। इसका सबसे बड़ा रोमांच इसकी जैव विविधता में है। यहाँ का पानी सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं बल्कि एक नर्सरी है। यहाँ पाई जाने वाली मांगुर मछलियाँ, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स तक, जो कभी कभी यहाँ के खुले रास्तों से भटक कर आ जाती है, इसकी बायोडाइवर्सिटी को बेहद खास बनाती है। बहुत है सारा बीच में का एक गाना में कहता है ना, कम सराय रंगा। क्या आपने गौर किया है कि इस जगह का नाम आखिर मागुरी बिल क्यों है? असमिया भाषा में बिल का मतलब होता है झील या वेटलैंड, लेकिन मागुरी शब्द यहाँ की लोक परंपरा से जुड़ा है। स्थानीय बोली में मागुरी का अर्थ होता है मांगूर मछली, कैटफिश। सदियों से यह झील अपनी मछलियों की प्रचुरता, खासकर मांगूर मछली के लिए जानी जाती रही है। इसे आधिकारिक तौर पर मागुरी मोटापुंग बिल कहा जाता है, जहां मोटापुंग पास के उस गांव का नाम है जो इस झील की गोद में बसा है। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि इस धरती की उस पुरानी विरासत की कहानी है जो आज भी यहाँ के पानी में जीवित है। तो अगली बार जब आप यहाँ आए तो समझ जाइए कि आप सिर्फ एक झील में नहीं बल्कि प्रकृति के उस खजाने में हैं जिसे स्थानीय लोगों ने बड़े प्यार से मागुरी नाम दिया है। मागुरी बिल का फॉर्मेशन 1950 के उस भयानक भूकंप, जिसे ग्रेट आसाम अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है, उस भूकंप के बाद हुआ था जिसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका पानी प्राइमरी तौर पर रेन फेड और दिब्रू नदी के सीपेज से यानी कि रिसाव से आता है। इसी वजह से इसका पानी इतना निर्मल और क्लियर होता है। यहाँ की वाटर हायासिन्थ और लोटस का कवर सिर्फ सुंदर नहीं दिखता बल्कि ये यहाँ की मछलियों के लिए एक नेचुरल फिल्टर और प्रोटेक्शन कवर का काम करता है। यह जिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क का एक क्रूशियल बफर जोन है। इसका मतलब है कि यहाँ की फ्लोरा और फौना का प्रोटेक्शन लेवल बहुत हाई होता है।
कई ऐसे हिडन जेम्स होते हैं, छुपे हुए रत्न जो हमें पता नहीं होते। आसाम टूरिज़्म में इस प्लेस का कहीं खास जिक्र नहीं था, बट ये सबसे सुंदर जगह हमें नज़र आई। यहाँ तो कोई अगर दिन भर भी घुमा दे तो इंसान घूमता रह जाए, इतना सुंदर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। सोमागुरी बिल वेटलैंड पे हमने लाखों कमल खिलते देखे, पंछियों की आवाज़ें सुनी, पंछियों की चहचहाहट सुबह सुबह की बहुत ही प्यारी लग रही थी। मागुरी बिल में ट्रेडिशनल वुडन बोट जिसे होड़ी कहा जाता है, इसमें सफ़र करना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। जब आप इस पुरानी हाथ से बनी होड़ी पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय की रफ्तार से बाहर आ गए हैं। यहाँ कोई मोटर की आवाज़ नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ पानी पर पतवार की वो हल्की सी थप-थप और नदी की खामोशी। और अगर बात करें यहाँ के बर्ड लाइफ की, तो मागुरी बिल एक इंटरनेशनल बर्ड एरिया है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप सिर्फ आसाम में नहीं बल्कि एक ऐसे जंक्शन पर होते हैं जहाँ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आए हज़ारों मेहमान परिंदे कुछ वक्त के लिए रुकते हैं। यहाँ के फ्लोटिंग मीडोज़ और पानी में उगने वाली एक्सोटिक ग्रासेस इसे देश की बाकी झीलों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। यहाँ वेटलैंड सिर्फ पानी का एक समूह नहीं बल्कि प्रकृति का वो पुराना और अनसुलझा हुआ गठबंधन है जिसे समझने के लिए एक बार यहाँ की खामोशी में आना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं डीएफओ सर का और रेंजर सर का, जिन्होंने हमारे आज भी के बढ़िया आएगा वो कमल का साथ। पूरे दिन की साइट सीइंग का इंतज़ाम किया है। उसके बाद हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ऋतुपवन सेकिया जी का, जिन्होंने हमें परिवार जैसे प्यार बरसाया और इतने गर्व के साथ हमारा स्वागत किया। आपकी मेहमान नवाजी हम कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे गाइड हिरेन जी, आपके बिना यह सफ़र इतना आसान और ख़ास नहीं होता। हिरेन जी अभी भी हमारे साथ हैं क्योंकि हमारा एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम अब बढ़ रहे हैं बारकुई विलेज की तरफ, जहां हमें मिलने वाले हैं अलीब भाई और उनके प्यारे दोस्त हॉलॉक गिब्बंस। ये नज़ारा देखने लायक होगा, तो बने रहिए हमारे साथ 15th एपिसोड की सीरीज़ के दूसरे पार्ट में भी। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मागुड़ी बिल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली मंजिल मिस ना करें। तो मैं हूँ एडवोकेट राणा और मेरे साथ एडवोकेट विशाखा। मिलते हैं बारकुई विलेज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। पर हाँ, जाने से पहले हमारे छोटी सी वुडन बोट होड़ी के नाविक, हमारे मल्लाह श्री रामानंद जी को हम धन्यवाद देना कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारा ये सफ़र इतना प्यारा, सेफ और खूबसूरत बनाया। तो रामानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना 15th एपिसोड का पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे 15th एपिसोड पार्ट 2 में बारकुई विलेज में।